इस क्वेश्चन में देखिए कहा गया है कि एर्थ्रोपोइसिस के निम्नलिखित चरणों को व्यवस्थित करें। ठीक है, यानी कि आपको यहाँ पे ABCDEF करके 6 हमारे यहाँ पे चरण दिए हुए हैं। इनमें आपको ये बताना है कि किसको किस तरीके से हम उसको अरेंज करेंगे। तो बात यहाँ पे आती है कि एर्थ्रोपोइसिस का एक्चुअली में मीनिंग क्या है। तो आपको पता है कि हमारे शरीर में आप जानते हैं कि ब्लड में आरबीसीज हमारे पाए जाते हैं। तो जो आरबीसीज हैं इन्हीं को क्या होता है, एर्थ्रोपोइसिस क्या होता है, आरबीसी का उत्पादन है एक तरीके से, यानी कि आउटपुट है। अब ये हमारे शरीर में आप जानते हैं कि आरबीसी से क्या होता है, बेसिकली हमारे अस्थि मज्जा यानी कि बोन मैरो में मैक्सिमम हमारे बनते हैं। और इनको लगभग बनने में 7 डेज का टाइम लगता है। लेकिन उनकी क्या क्या जो स्टेप्स हैं, आइए वो एक एक करके देख लेते हैं। तो वो जो सबसे पहली हमारी स्टेप होती है वो आप देखेंगे हमारी ये है कि जो हमारा यहाँ पे C3 दिया हुआ है। ठीक है, तो हमारा थर्ड हो जाएगा प्यूरिपोटेंट स्टेम सेल, यानी कि सी पार्ट हमारा सबसे पहले यहाँ पे फॉर्म बनता है। ये आपको लगाना है। उसके बाद कि अगला हमारा जो आता है स्टेप वो हमारा आता है ई पार्ट, यानी कोली फॉर्मिंग यूनिट। तो उसको हमको फिर ई को यहाँ पे टिक लगाना है। उसके बाद फिर हम आगे देखेंगे जो हमारा डी पार्ट है, या देखेंगे जो हमारा डी पार्ट है यहाँ पे, इसको आपको टिक लगा लेना है। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे डी वाला जो अपना स्टेप है यानी कि प्रोइथ्रोब्लास्ट, इसको आपको टिक लगा लेना है। उसके बाद डी के बाद फिर हम देखेंगे तो अपना आएगा नेक्स्ट नॉर्मोब्लास्ट। तो यहाँ पे अगला स्टेप हमारा होगा नॉर्मोब्लास्ट। उसके बाद फिर आप देखेंगे कि अगला हमारा जो बी पार्ट है यानी कि रेटिकुलोसाइट, इसको आपको अगले स्टेप हमारी ये होती है। और जो हमारी लास्ट देखिए स्टेप है वो आपकी है एफ, यानी कि एरिथ्रोसाइट्स। तो ये हमारी हो जाएगी एफ। तो ये हमारी जो टोटल स्टेप देख सकते हैं, ये हमारी 6 चरण में आपको यहाँ पे प्रक्रिया दिया हुआ है। ये आपको टिक लगा लेके रखना है। तो यानी कि इसका देखा जाए तो हमारा ऑप्शन नंबर देखिए इसमें जो राइट होगा वो हमारा होगा बी पार्ट। देखिए सबसे पहले सी हमारा होता है स्टेप्स, तो हमारा सी पार्ट की से हमारे यहाँ पे सी वाला ऑप्शन, सॉरी बी वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा।